वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि काफ़ी बच्चे जो होते हैं कैफ़ में बिला वजह जो है काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट लगा देते हैं, 5 या 6 होनी तो सिर्फ 3 या 4 चाहिए। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या वजह होती है, क्या रीज़न होते हैं कि बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा अटैम्प्ट लग जाती हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी सीए करते हुए, तो मुझे एक बहुत बड़ा अंदाज़ा हुआ है कि बच्चे जो हैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हैं कैफ़ में। उसकी कुछ सबसे बेसिक रीज़न और पहली रीज़न ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर्स, यानी कि आई कैप ने एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि कैफ़ 1, कैफ़ 2, कैफ़ 3, कैफ़ 4, उसको फॉलो करने के बजाय बच्चे एक अजीबोगरीबी पैटर्न से चल रहे होते हैं और ये सबसे बड़ी वजह है उनका फेल होने की। यानी कि कैफ़ 3 और कैफ़ 7 अब लॉ और FAR 2 अगर कोई बंदा एक ही दिन दे दे, दोनों का पेपर एक ही दिन होता है, तो काफ़ी बच्चे ये काम भी करते हैं कि एक ही दिन में दो पेपर दे देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही एंड पे फेल हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पेपर देने से पहले कॉम्बिनेशन को देखना और फिर टाइम देखना, पेपर्स का आपस में जो डिफरेंस होता है उसको देख कर फिर आपको चूज़ करना चाहिए कि कौन से पेपर्स लिए जाएँ। इसके बाद दूसरी बहुत बड़ी वजह रूटीन होती है। बच्चों की एक रूटीन ही नहीं बनी होती। होता ये है कि एग्ज़ाम्स देने के बाद जो अगले 2 मंथ्स होते हैं वो बंदे लोग ऐसे ही गुजार देते हैं कि यार रिज़ल्ट के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, और जब रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर रिज़ल्ट के बाद टाइम ही इतना कम बचता है, आगे 3 या 4 महीने रह जाते हैं पीछे, और उसमें रिवीजन भी करनी होती है, शुरू से पढ़ना होता है। और ये मतलब सबसे बड़ी वजह है कि बच्चे जो है रूटीन फॉलो नहीं करते पहले दिन से ही। अगर वो पहले दिन से शुरू से एक प्रॉपर शेड्यूल और रूटीन से चलें तो बहुत चांस है कि वो पास कर जाएं। और तीसरा जो मैंने देखा है, जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, वो चॉइस ऑफ टीचर्स। यानी कि एक तो बच्चों को ये समझ नहीं आती कि सेल्फ स्टडी करें या खुद किसी टीचर से पढ़ें, और अगर किसी टीचर से पढ़ते भी हैं तो अगर कोई गलत टीचर के हाथ लग जाए तो काफ़ी हरज हो जाता है। यानी कि अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में तो आपको काफ़ी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, FAR 2, ऑडिट एंड एश्योरेंस, FAR 1। तो मतलब अगर कोई टीचर जो इतना प्रोफेशनल नहीं है या इतना अच्छा नहीं है तो उसके हाथ आप लग जाते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ होती है, पैनिक मोड में बच्चे चले जाते हैं। पेपर अगर आता है, अगर कोई पहला क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है या पेपर का पोर्शन है 20-30 मार्क्स का जो आपको नहीं आता, तो बच्चे इसको देख के पैनिक कर जाते हैं और पूरा पेपर ही गलत कर देते हैं। होना ये चाहिए कि अगर आपको 20-30 मार्क्स का पेपर नहीं भी आता या आपकी उस पर ग्रिप नहीं है तो मेरा ख्याल इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेशली अकाउंटिंग के पेपर्स में, जहाँ पे अगर आप 70 या 80 मार्क्स का पेपर भी ठीक करो, अगर वो ठीक करते हो, 20-30 मार्क्स का पेपर नहीं आप सही कर पाते या छूट गए, फिर भी आप पास हो सकते हो, प्रोवाइडेड ये कि आपने वो पेपर ठीक तरीके से किया हो। मैं ये रिकमेंड किसी को नहीं कर रहा कि आप पेपर छोड़ के आओ, लेकिन आप पैनिक मोड में ना जाओ। यानी कि आप एक मेंटेलिटी, अपनी विल पावर बना के जाओ कि यार ये हो सकता है मेरे साथ, मुश्किल पेपर आ सकता है, लेकिन मुश्किल पेपर को कैसे सॉल्व करना है इसका आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि बच्चे एक बार फेल हो जाते हैं तो अगली एग्जाम में भी, अगले जो पेपर्स होते हैं उसमें भी उसी अप्रोच के साथ जाते हैं, ना एग्जामिनर कमेंट्स देखते हैं ना सोल्यूशन को कंसल्ट करते हैं। मतलब आई कैप ने अगर सोल्यूशन दिया हुआ है अपना तो वो किसी वजह से दिया होगा, या एग्जामिनर कमेंट्स अगर दिए जाते हैं तो किसी वजह से दिए जाते हैं। उनको कंसल्ट करने के बजाय बच्चे अगली अटैम्प्ट में भी उसी अप्रोच से जाते हैं और ब्लेम करते हैं फिर आई कैप को कि वो फेल करता है। तो ये काफ़ी एक मेजर रीज़न है कि बच्चे जो हैं वो फेल करते हैं और मतलब ज़रूरत से ज़्यादा स्टक रहते हैं इसमें कैफ के लेवल में। हालांकि 3-4 अटैम्प्ट्स में निकल जाना चाहिए आपका कैफ। तो इसके अलावा भी खैर बहुत सी रीज़न्स हैं जो मैं कभी आपको फिर डिस्कस करूँगा, लेकिन मेरी नज़र में ये कुछ मेन रीज़न्स थी। और थैंक यू।